अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ईयर तलहा मज़हब, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है नम्स का मेरिट। आज आपको पता है कि हमारे पास कल नम्स का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो उस रिज़ल्ट के आने के बाद बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इसकी एनालिसिस देकर बताया जाए कि नम्स का मेरिट कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे एम डी कैट 2023 होता है, तो उसके बाद हमारे पास सही एम डी कैट एंड रिजल्ट पीडिया हमें उनके स्टैट्स देती हैं कि इतने बच्चे के इस रेंज में मार्क्स हैं, तो हमें उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है और हम मेरिट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने पे मेरिट रुकेगा। लेकिन जो हमारे पास आज नम्स का रिजल्ट आया है उसके हमारे पास किसी ने भी स्टैट्स वगैरह नहीं दिए और कुछ भी नहीं बताया। तो जो भी मैं आपको मेरिट प्रिडिक्ट करूँगा वो लास्ट ईयर की जो मैंने एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग, और जो मेरे 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो डिफरेंट दोस्तों के बहन भाई या रिलेटिव से जो मुझे मार्क्स पता लगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरिट बताऊं कि डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे पास नम्स के हैं, जिसमें एएमसी और डिफरेंट सीएमएच के मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनका मेरिट हमारे पास कितना होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास आज जो नम्स का रिज़ल्ट आया है, तो उन्होंने वैसे ही रिज़ल्ट दिया जैसे लास्ट ईयर दिया था। यानी पहले ये होता था कि वो 150 मार्क्स का अगर टेस्ट लेते थे तो हमारे पास 150 में से बच्चों को मार्क्स देते थे 140 या 135 जितने भी होते थे। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आ रहा है लास्ट ईयर और इस ईयर, वो हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में दे रहे हैं। बच्चों को परसेंटेज प्रोवाइड किया कि आपके 94% है, आपके 95% है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अब हमारा जो मेरिट का फार्मूला है इस साल वो हमारे पास 50% नम्स का टेस्ट है, 40% हमारे पास एफएससी एंड 10% मैट्रिक है। तो जो रिज़ल्ट मैंने देखा है हमारे पास नम्स के जो मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू पता लगा है मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं। ज़्यादातर वो बच्चों जिनके ऑलरेडी एमडी कैट में अच्छे मार्क्स हैं, नम्स में भी वही बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। किसी की 93 परसेंटेज बने तो किसी की 94 92 परसेंटेज, मतलब मेजोरिटी बच्चों की 90 प्लस परसेंटेज में उनके मतलब हमारे पास रेंज कर रहे हैं। और जो मैंने लास्ट ईयर एनालिसिस की थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों को कंपैरिजन करके देखा है, तो बच्चों के नम्स में इस ईयर मार्क्स लास्ट ईयर की निस्बत थोड़े से कम है। मतलब ऑलमोस्ट इक्वली 19-20 का फ़र्क है, लेकिन थोड़े से कम हम कह सकते हैं, ठीक है। और एफएससी में आपको पता है कि ऑलरेडी मार्क्स कम है। तो अब डिफरेंट मेडिकल कॉलेज का मेरिट में उसी कंपैरिजन में बताऊंगा कि हमारे पास एफएससी के मार्क्स भी कम है, और उसके बाद हमारे पास एमकेट में जो हमारे पास नम्स का टेस्ट है उसमें मार्क्स निस्बतन लास्ट ईयर के कम है। तो अब हम बात करते हैं कि मेरिट कितना होगा डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो हमारे पास नम्स के थ्रू एफिलिएटेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। यहाँ पर बहुत से बच्चों को जाने का ड्रीम होता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि एएमसी जो है उसमें बस 55 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट के लिए। बाकी उनकी डिफरेंट सीट्स होती हैं जो एएमसी हमारे पास कैडेट्स के लिए होती हैं, और ये सिंपल सिविलियंस के लिए जो 55 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट पे, ठीक है। तो इनका जो पहली लिस्ट लगेगी एएमसी के लिए 55 सीट्स के लिए, 55 सीट्स के लिए, तो उसमें आपको मेरिट 96 प्लस 97 प्लस मेरिट नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरिट डिक्रीज होता होता जाएगा, और हर लिस्ट के साथ मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब एएमसी की लिस्ट लगी थी तो आई थिंक 12th पता नहीं 11th लिस्ट में जाके बच्चे पूरे हुए थे, और मेरिट स्टार्टिंग में 97 था और बाद में जाके 91 के अबाउट आके रुक गया था मेरिट, ठीक है। और उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत से बच्चे एमबीबीएस थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं बानिस्बत नम्स के, क्योंकि हमारे पास जो नम्स के थ्रू एमबीबीएस करते हैं वो सिंपल आपको एक एमबीबीएस डिग्री देते हैं, ना आपको कैडेट का रैंक देते हैं, ना आपको वर्दी पहनने देते हैं। तो ना वो सब जो सहूलियात उनके कैडेट्स को अवेलेबल होती हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होती, और उनकी फ़ीस भी हमारे पास एज ए कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक साल की फ़ीस 30,000 है और उनकी 2.5 लाख है। तो बच्चे ज़्यादातर फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से एएमसी का मेरिट कम हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस साल हमारे पास जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के, उनका मेरिट कितना होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के बारे में। देखिए आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में हमारे पास 55 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट के लिए, बाकी बलोचिस्तान और डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए भी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर ओवरऑल जनरल बात करें कि मेरिट कितने में रुकेगा, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट आई थिंक 92.5 के दरमियान रुकेगा हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट, ठीक
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो CMH लाहौर है, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है मेडिकल कॉलेजेस के, तो उसका मेरिट हमारे पास राउंड अबाउट 91.4 और 91.6 इसी दरमियान में हमारे पास रेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं CMH बहावलपुर, जो हमारे पास है, जो जिसकी फ़ीस आई थिंक सबसे कम होती है CMH मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसका मेरिट हमारे पास 91 के राउंड अबाउट रुकेगा, मतलब 91 के राउंड अबाउट ही रुकेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं CMH खारियाँ मेडिकल कॉलेज, तो उसका मेरिट निस्बतन थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू बहावलपुर, और वो 89 तक आ सकता है हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इसका मेरिट बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, 85 तक हम इसको ले सकते हैं। अब और जो सबसे मेन है वो है CMH मुल्तान। तो मुल्तान में इंस्टीट्यूट है मेडिकल कॉलेज CMH का, उसका मेरिट और बहावलपुर का मेरिट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो उसका अगर बहावलपुर का 91 पे रुक रहा है, तो इसका भी राउंड अबाउट 91 के आसपास ही रुकेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में है, जो उसका मेरिट 90 के अबाउट रुकेगा। उसके बाद हम बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज कराची के बारे में बात करते हैं, तो उसका मेरिट भी थोड़ा कम होगा और वो भी 85 तक आ सकता है। फिर हम बात करते हैं वह मेडिकल कॉलेज की, तो उसका मेरिट भी 89 के राउंड अबाउट ही होगा। उसके बाद HITEC इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, इसका मेरिट भी हमारे पास 89 के राउंड अबाउट होगा, या 88.5 के राउंड अबाउट आ सकता है हमारे पास। उसके बाद फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, इसका मेरिट 87 और 88 तक जा सकता है। ये मैंने आपको MBBS का मेरिट बताया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स दैट आर एफिलिएटेड विद नम्स। अब हम बात करते हैं कि अगर BDS के बारे में हम बात करें, तो BDS का मेरिट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ नम्स में हमारे पास कितना होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, उसका मेरिट अराउंड अबाउट 90 तक आ सकता है हमारे पास BDS के लिए, इससे भी थोड़ा कम 89.5 भी कर सकते हैं आप। उसके बाद CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास है, उसका मेरिट BDS में 85 तक हमारे पास आ सकते हैं, 85 to 86 आप रेंज में ले सकते हैं। उसके बाद CMH मुल्तान, इसका मेरिट हमारे पास 86 या 87 तक आ सकता है। उसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, उसका मेरिट हमारे पास 86 या 87 तक आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट BDS, ओके। उसके बाद हमारे पास बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में है, उसका मेरिट हमारे पास 70 तक आ सकता है। और आखिर में हमारे पास HITEC इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, उसका मेरिट भी हमारे पास 83-84 तक जा सकता है फॉर BDS। ये हमारे पास जनरलाइज टेंटेटिव लिस्ट थी कि इस साल एडमिशन हमारे पास मेरिट कितना हो सकता है फॉर नम से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और थोड़ा बहुत डिफरेंस आया तो 0.5 का डिफरेंस आया किसी भी मेडिकल कॉलेज के मेरिट में तो आएगा, वरना मेरिट जितना मैंने आपको बताया इंशाल्लाह इसी के आसपास ही रुकेगा। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं AMC की, हमारे पास 55 सीट्स के अलावा तमाम मेडिकल को जो मैंने आपको बताए हैं नम से एफिलिएटेड वो प्राइवेट हैं, तो उनकी फ़ीसें हमारे पास 70 लाख to 80 लाख नॉर्मल हमारे पास ये फ़ीस होती हैं। तो बच्चे फिर ज़्यादातर हमारे पास इस वजह से इनका मेरिट हमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो इनका मेरिट हमारे पास इतना ही होगा जितना मैंने आपको बताया है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि मैं अब आपको आगे बताऊँगा कि आप लोगों ने हमारे पास नम्स के एडमिशन कब ओपन होने वाले हैं और MBBS के एडमिशन कब ओपन होने वाले हैं। हम तमाम भी बातें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।